हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी वीडियो की। तो चलिए, ये टाइम हो रहा है इवनिंग का और करते हैं, चलते हैं सबसे पहले जो शाम का काम होता है उसे करने। और उससे पहले देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आ जाइए। यहाँ पर अक्षु और पूर्वी जहाँ पर अपनी बुक्स रखते हैं ना, तो ये उस वाली अलमीरा को अपनी साफ़ कर रहा है। इनको मैंने ही बोला था कि अरेंज करके लगा दे अक्षु। और यहाँ पर टाइम हो गया है शाम का। तो जो शाम की काम की स्टार्टिंग होती है ना, वो सबसे पहले होती है पूजा से। तो मेरे को यही लगता है कि सबसे पहले शाम को पूजा करके उसके बाद ही किचन में घुसूँ। तो ये मेरा अपना डेली का रूटीन रहता है। पूजा करके सबसे पहले खाई थी गरम गरम समोसे, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत टेस्टी लगती हैं कचौड़ी, समोसे, पकोड़े वगैरह ना बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर आ गया है हरा भरा साग, जैसे कि आपको देखने से ही आज पता चल रहा होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। साग को ना नज़रों के सामने देखने से पता चल जाता है कि भाई आज तो साग बनने वाला है। खाली मेथी होती है तो ये तो लगता है कि चलो भुजी बन सकती है मेथी की, बट और भी साग है ना, तो उसका तो फिर लिक्विड वाला साग ही बन सकता है। और भाई बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो साग को ना प्रेफर करते हैं और मक्के की रोटी को। तो उन कुछ बच्चों में ना मेरे बच्चे आते हैं जिनको कि मक्के की रोटी और साग बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को पर्सनली ना मक्के की रोटी बिल्कुल भी नहीं बनानी आती, बट मेरे बेटे का ना बहुत मन था कि मम्मा साग बनाओ साग बनाओ। तो ना हस्बैंड मेरे चने का साग लेके आए थे और मेथी लेके आए थे वन डे, मतलब इससे पहले। तो मैंने क्या करा, मैंने चने के साग को ना अलग से उबाला और वो देखा तो उसकी ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम थी कि मतलब वो हो नहीं पाता, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता जैसे हस्बैंड को बच्चों के लिए बिल्कुल भी हो नहीं पाता। तो मैंने क्या करा, फिर उसको मैंने बॉईल करके उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और जो मेथी थी ना उसकी मैंने ना भुजी बना ली। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने क्या करा, मैंने और साग लिया गली में वाले भैया से, और मैंने उसको फिर बॉईल करा। और मैंने उसको फिर चने के साग जो मैंने फर्स्ट डे करा था ना, उसको और सेकंड डे वाले को मैंने मिक्स करके साग बनाया था। तो यहाँ पर साग को ना अच्छी तरीके से बिल्कुल 3-4 बार पानी से धोने से ना धो के फिर मैंने इसको चढ़ा दिया था कुकर में उबलने के लिए। और मेरे को ना साग काटना आता नहीं है ढंग से क्या कैसे भी नहीं आता, तो मैं चाकू से मोटा मोटा काट लेती हूँ साग। अब भाई देखो, जो काम हमारे को नहीं आता करना, तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम उसको ना ही करें। बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ नहीं तो उसको थोड़ा हम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और तो बस उसको मैंने साग को उबलने के लिए रख दिया। और यहाँ पर ना जो मेथी थी ना, तो उसकी मैं भुजी बना लूँगी। अब मैं भुजी को धोऊँगी तो उससे पहले मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। और यहाँ पर मेरी ये मेथी की भुजी रखी है। तो ये भी ना सर्दियों में बहुत टेस्टी लगती है। और मेरे बच्चे हैं ना, इनको ये सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे आलू मेथी की भुजी हो गई, साग हो गया। और सर्दियों में जो सब्जियां आती हैं ना, वो बहुत दोनों बच्चों को पसंद है, बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाली सब्ज़ी तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, आलू मेथी की भुजिया। और मेरे को भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें मैंने क्या करा था कि एक मेथी की ना गड्डी घेर लो ना, तो सच में इसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। इतनी अच्छी ना मेथी की भुजिया वैसी नहीं लगती जैसे कि हम सिर्फ मेथी मेथी की बनाए, जितनी कि इसमें एक अगर हम धनिया बहुत सारा इन दिनों आ ही रहा है, सर्दियाँ आए ना तो हरी भरी सब्जियां इतने ढेर सारी आ रही हैं। और धनिया तो इस टाइम ना इतना सस्ता आ रहा है और बहुत अच्छा फ्रेश धनिया आ रहा है। तो मैंने एक गड्डी ना मेथी के साथ इसमें ना धनिए की भी घेर दी थी। जो धनिया घेर के जो इसमें टेस्ट आता है ना, सच में लाजवाब टेस्ट होता है इसका। तो यहाँ पर वही ऐड करेंगे सारे सिंपल से मसाले हमारे। और ये मेथी की भुजिया ना सिंपल से मसालों के साथ, ना कोई इसमें मतलब टमाटर डलते ना प्याज डलते, सिंपल से मसालों के साथ इतने टेस्टी बन कर के तैयार होती है ना। और इसको जो लोहे की कढ़ाई में जब बनाते हैं ना, तो सच में इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे लाजवाब आते हैं। तो और बहुत जल्दी भी बन जाती है। बस एक आलू को गलने के में जो भी लगते हैं 5-7 मिनट सिर्फ उसमें लगते हैं। बाकी ये धनिया और मेथी तो एक भाप में गल जाती हैं।
तो बस उसको मैंने ढक दिया था। और ये है जो हम सेकंड बार सब्ज़ी को चलाते हैं ना, तो इसमें देखिए लगभग ये सब्ज़ी ना 70% बन करके तैयार हो गई थी, जो सेकंड बार हम इसको चलाते हैं। और जब हम इसको थर्ड बार इसके लिड को हटाते हैं ना, कढ़ाई की लिड को, तो ये पूरी कंप्लीट बन करके हमारी तैयार हो जाती है सब्ज़ी। जब इसको हम थर्ड बार अब इसके हटाऊंगी ना लिड, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली बन करके तैयार हो जाती है। तो बस मैं इसमें लास्ट में ना अमचूर पाउडर गिरती हूँ इसमें। और सच में ये देखिए लग रही है ना लाजवाब देखने में आपको। तो जितनी ये देखने में लग रही है ना, उतनी ये खाने में भी थी सच में। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन करके हो गई है हमारी रेडी। और ये है उससे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैंने ना ये सोयाबीन की बड़ी आज बनाई थी, जिसकी कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। ये बस बनाई थी मैंने। इसको चाट टाइप में मैंने बनाया था, टमाटर की ग्रेवी और प्याज की ग्रेवी के साथ बनाया था इसको। सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता है, तो बस मैंने यहाँ पर भिगो करके रख दिया था इसको। इतने मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी अपने घर में। तो मैं आपको बाहर का दिखा रही थी कि ये देखिए अभी टाइम कम से कम 6:15 बज रहे हैं, और देखिए बाहर कितना अंधेरा है। तो ये सर्दियों के टाइम में ना सच में बड़ा मज़ा आता है, किचन में काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि गरम गरम हम काम करते हैं ना किचन के आगे, मतलब गैस के आगे खड़े रहते हैं, तो मज़ा भी आता है। बट सोने का भी बहुत मन करता है, बट ये तो हमारी ड्यूटी है ना, करना ही है हमारे को। तो बस, और ये है शाम का टाइम। फिर मैंने मतलब उसकी ना कोई भी रेसिपी वगैरह नहीं ली थी, बस इतना ही आपको दिखाया था बाहर का नज़ारा कि सर्दियों में कुछ ऐसा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और किचन में ना फिर आ गई थी शाम को फिर से साग लेके। आप लोग कहोगे साग साग साग, बस साग ही हो रहा है। तो हाँ जी, सर्दियों का टाइम है, जितनी हरी भरी सब्जियां खाई जाएं उतनी खाओ, क्योंकि गर्मियों में फिर ये सब सब्जियां नहीं मिलती हैं। तो भाई मैं तो इन दिनों ना बहुत हरी भरी सब्जियां खरीद रही हूँ। कभी मूली खरीद रही हूँ, मूली के पराठे, और कभी धनिया। धनिया तो रहता ही रहता है, मतलब कभी मेथी, पालक। अब ये है पालक, सरसों। तो बस इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि जो मैंने आपके साथ अभी साग की कंप्लीट रेसिपी शेयर नहीं की है ना, तो बस वही आपके साथ अब मैं शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट रेसिपी। तो ये है सरसों। सरसों की मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं पीछे से। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ना, नीचे बैठो ना तो पूरी किचन गंदी हो जाती है। तो अब क्या करूँ, मैं इस तरीके से करती हूँ कि ना ये जो ये काउंटर है ना, मेरा टॉप काउंटर, तो इसी पे मैं सारी सब्जियों को रख लेती हूँ। क्या होता है कि जो कि मिट्टी विट्टी वगैरह होती है ना, वो फिर मैं इसी पे आ जाती है, फिर इसको मैं वाइपर से साफ़ भी कर देती हूँ। तो किचन जब तक गंदी होती है ना, जब तक सच में काम करने का भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। तो यहाँ पर सारे साग को काट के धो के मैंने कुकर में चढ़ा दिया। तो उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स थी उनको धो करके मैंने इस तरीके से रख दिया था यहाँ पर। तो बस अब पूरी स्लिप को मैं ढंग से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर ये दूध गर्म हो गया हमारा। ये दूध जो है मैं सिर्फ ये बच्चों के पीने में जाता है, ये वाला दूध। बाकी मैं चाय के लिए 1 kg की पूरा पैकेट मंगवाती हूँ। और यहाँ पर मिक्सी में चटनी भी बनाऊँगी आज, क्योंकि आज मेरे बेटे का बहुत मन है कि मम्मा मक्के की रोटी साग विद चटनी होनी चाहिए। तो वैसे उसका संडे का प्लान था कि मम्मा संडे को बनाना, तो मैंने कहा पर साग मेरे को अच्छा मिल गया, तो मैंने कहा आज शाम को ही इसको बना लेती हूँ। क्योंकि ये साग ना बहुत ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब इसको हम 1 से 2 दिन रख नहीं सकते हैं। इसको अगर हमने ख़रीदा है ना तो फ्रेश इसको बना लो, वही अच्छा रहता है। धनिया भी इसी तरीके से होता है कि उसको हम लॉन्ग टाइम तक रख नहीं सकते हैं, मैक्सिमम हम उसे 3-4 दिन के लिए भी ना नहीं रख सकते। अगर कुछ टिप्स उसमें आती हैं वो हम फॉलो भी करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता, वो ख़राब हो ही जाता है। जैसे मैं इसको पर क्या करती हूँ, धनिया को ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए तो कर लेती हूँ स्टोर। न्यूज़पेपर में रैप करके ना इसको पतला पतला काट के, और बिल्कुल सूखा धोती नहीं हूँ उस टाइम, वो तो जब मैं सब्ज़ी में डालना होता है ना मेरे को सिर्फ उसी टाइम धोती हूँ। तो रैप करके न्यूज़पेपर में फ्रिज में रख देती हूँ, तो धनिया 2 से 3 दिन हमारा चल जाता है। तो यहाँ पर धनिए की आज मैं चटनी बनाने वाली हूँ। मुझे ना पर्सनली धनिए की चटनी इतनी पसंद नहीं है, मुझे टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बट आज बेटे की डिमांड है कि मम्मा चटनी बनाओ, उसको चटपटी चटनी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक और धनिए को उसमें अच्छे से मसाले मतलब जीरा गेरा, हींग गेरी और उसके साथ ये चटनी मैंने बना करके तैयार कर दी। और यहाँ पर उसी जार में मैंने टमाटर को कट करूँगी, क्योंकि आज साग बना रही हूँ ना, तो उसमें टमाटर का पेस्ट तो जाएगा ही। टमाटर के साथ ना उसका साग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो मेरी मायके में साग बनता है ना, मेरी मम्मी बनाती हैं, उसमें वो टमाटर वगैरह नहीं गेरती हैं, वो तो दूसरे तरीके से साग बनाती हैं। वो बहुत बारीक बारीक को काटती हैं साग को, बट मेरे को साग को ना अच्छी तरीके से काटना नहीं आता, तो मैं मोटा मोटा काट लेती हूँ साग को। तो साग को मोटा मोटा काटती हूँ ना, तो वो उसको बस 1-2 सीटी में फालतू लगा देती हूँ। और अगर हम उसको मतलब मथनी से मथते हैं ना साग को, तो भी बहुत अच्छी तरीके से वो हो जाता है। बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उसको मथने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको हल्का सा, जैसे गरम गरम साग है ना, इसको जैसे अब मैं खोलूँगी तो सिर्फ ना, आप यकीन मानोगे, 1 आधे सेकंड के लिए ना सिर्फ इसको मैं मिक्सी में घुमा देती हूँ। तो ये ना तो इस तरीके से होता है कि बिल्कुल ही चटनी जैसा हो जाए, नहीं इस तरीके से भी नहीं होता, और ना ही इतना मोटा रहता है कि इसको हमें मतलब बहुत ज़्यादा अगर मोटा लग रहा है, नहीं इस तरीके से भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की ना पूरी प्यूरी बना के रख ली थी साइड में, और यहाँ पर ना साग को इस तरीके से मैं पीस लूँगी। बिल्कुल गरम गरम साग है, तो बस यहाँ पर सबसे पहले ना मैं मिक्सी को पैक करके ऊपर वापस से रख दूँगी, क्योंकि ना जो ये स्लिप है ना, फिर बहुत ज़्यादा भरी भरी हो जाती है, और काम करने में ना अच्छा भी नहीं लगता। मेरे को ना काम करने में तब मज़ा आता है जैसे हमारी किचन ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। तो ये हींग लास्ट बच रही थी, और ये इतनी अच्छी हींग है ना, अगर इसको ये सॉफ्ट मतलब इसको हवा लगते ही ना ये इतनी टाइट हो जाती है। तो बस इसको मैं गेल लूँगी, और साथ ही साथ कुकर में ना तेल गेर दूँगी, क्योंकि अब ये साग में हमारे को तड़का लगाना है। और ये सिर्फ सरसों का साग नहीं है, इसमें चने का साग, सरसों, मेथी, पालक और बथुआ, ये पांचों चीज़ों का मिक्स साग है। तो साग में ना मैं आलन लगाऊंगी। आलन में ना चाहे तो मक्के के आटे का भी आलन लगा सकते हैं, गेहूं के आटे का भी आलन लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ना इसका बेसन का आलन लगाऊंगी। और इसको ना बेसन को ना 2 चम्मच ले लेंगे, मैक्सिमम 2 चम्मच मैंने इसको लिया है, और इसको पानी से घोल लेंगे। और इसमें मैंने तेल गेरा कुकर में, जीरा गेरा, और उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी को इसमें गेर दिया, और उसके साथ ही साथ इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। और साग में ना ज़्यादा चटपटे मसाले ना अच्छे नहीं लगते हैं। साग ना लाइट मसालों के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस जब इसमें इसका इतने ना, जब वो हमारे जो टमाटर वगैरह भून रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बेसन का पेस्ट, ये जो मैंने बेसन लिया था ना, इसको मैं बिल्कुल पतला सा घोल बना लूँगी, जिसको मैं आलन बोलती हूँ। और बहुत से लोग करते हैं ऐसा, कुछ लोग साग में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं गेरते हैं, बट इसके गेरने से ना क्रीमी टेक्सचर आ जाता है साग में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको, और ये उसमें डालने से, अगर आप लोग सोचो कि बेसन कच्चा रहेगा, नहीं, साग जब मंदी मंदी गैस पे ना उबलता है ना, तो ये उसके साथ ये बेसन भी पूरी तरीके से पक जाता है। और इसमें मैंने जब टमाटर अच्छी तरीके से मसालों के साथ भुन गए थे, तो इसमें मैंने साग को गेर दिया था, और ऊपर से इस आलन को मैं इसमें गेर दूंगी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए लग रहा है ना, थोड़ा सा इसका कलर भी अच्छा लग रहा है साग का। और ये ना इतना बारीक भी नहीं पिसा हुआ कि बहुत ज़्यादा चटनी जैसा लगे, और ना ही ये इतना मोटा है। और हाँ, साग की एक बात और है, ये ना साग इतना छिचकता है ना, मतलब कि इधर उधर इतना हो जाता है ना कि टाइल, गैस वगैरह सब कुछ गंदी हो जाती हैं। साग को बनाने में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और जो किचन होती है ना हमारी, वो मैसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो साग जब मम्मी बचपन में बनाती थी ना, जब हम छोटे थे, तो सच में मम्मी से कहते थे कि क्या घास फूस बना देते हो। बट जब आज अपने हाथों से बनाते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ भाई, मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर आज मैं फर्स्ट बार मक्के की रोटी को
बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझसे नहीं बन पा रही थी। बट बच्चों को तो खिलानी थी ना, एक माँ बच्चों के लिए सब कुछ करती है। तो बस मैंने फिर ये वाला आइडिया अपनाया। ये वाली मैंने पॉलीथीन ली और इसकी दोनों साइड पे तेल लगाया और बस उसको फिर मैंने पॉलीथीन को दोनों साइड से ना रैप कर लिया और इसको मैंने बेलन से इस तरीके से बेल लिया। तो बस ये रोटियां इतनी, तो मतलब इस तरीके ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं बनी थी, बट इतनी बन गई थी कि मेरे बच्चों को ना खाने में बहुत मज़ा आया था। तो बस मेरे को उसी में बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया कि मेरे बच्चों ने खूब खुश होकर ये खाना खाया। उनके मन का खाना उन्हें मिल गया, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा साग बनाओ और मक्के की रोटी बनाओ। तो बस बच्चों का मन खुश होकर बच्चे खा लेते हैं ना, तो माँ का भी मन उसी में खुश हो जाता है। तो बस अपने बच्चों के लिए ना एक माँ सब कुछ करती है। तो ये लास्ट में मैंने अपनी थाली लगा ली थी, जो कि साग, मक्के की रोटी और उस पर घी लगा के, सच में बहुत टेस्टी खाना लगा था ये। और इसके सामने तो 5 स्टार खानों का भी फेल है, 5 स्टार होटल का खाना भी बिल्कुल फेल है। तो खूब सारे घी के साथ, और हाँ मैंने साग में घी नहीं गेरा। अगर साग में हम घी गेरे ना तो सच में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और यहाँ पर मैं अपने लिए ले लूँगी बहुत थोड़ी सी चटनी। तो बस अब मैं इंजॉय करती हूँ इस थाली को। और अगर आपने वीडियो को इंजॉय किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।